गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था, बहुत पुराना, विशाल और डरावना। उसकी डालें टेढ़ी मेढ़ी थी, पत्ते हमेशा सूखे रहते थे। रात को पेड़ से अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे पेड़ में चुड़ैल रहती है। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज ढलने के बाद सब अपने घरों में दुबक जाते थे। पेड़ के पास से गुजरते समय लोग तेज कदमों से निकलते थे। कुछ लोग तो अपनी आंखें भी बंद कर लेते थे। डर था कहीं चुड़ैल उन्हें देख न ले। बुजुर्ग बताते थे चुड़ैल बहुत खतरनाक है। वह रात को निकलती है और छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। कुछ लोग कहते थे उन्होंने चुड़ैल को उड़ते हुए देखा है। एक कहानी मशहूर थी कि चुड़ैल ने एक बार एक किसान की सारी फसल बर्बाद कर दी थी। किसान ने चुड़ैल को पेड़ से निकलते देखा था। सुबह उसकी सारी फसल जल चुकी थी। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। बच्चों को यह कहानियां सुनाकर डराया जाता था। कोई भी चुड़ैल के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले चुड़ैल से बहुत डरते थे। वे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। बच्चों को भी घर के अंदर रहने को कहा जाता था। लोग ताबीज पहनते थे और अपने घरों के बाहर नींबू मिर्च टांगते थे। गांव में एक तांत्रिक भी रहता था। लोग उससे चुड़ैल से बचने के उपाय पूछते थे। तांत्रिक उन्हें तरह तरह के ताबीज और मंत्र देता था। लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। एक दिन एक नया लड़का गांव में आया। उसने चुड़ैल की कहानियां सुनी तो हंसने लगा। उसने कहा चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव वाले उसे समझाने लगे, लेकिन वह नहीं माना। उसने फैसला किया कि वह रात को पेड़ के पास जाएगा और सच का पता लगाएगा। रात को लड़का पेड़ के पास पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह रो रही थी। लड़के ने उससे पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस गांव में रहती हूँ। मेरा बेटा बीमार है। मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं रात को यहाँ लकड़ी काटने आई। लड़के को समझ आ गया कि यही चुड़ैल है। वह बीमार और लाचार थी, खतरनाक नहीं। अगले दिन लड़के ने गांव वालों को सच बता दिया। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बूढ़ी औरत की मदद की और उसके बेटे का इलाज करवाया। चुड़ैल का रहस्य सुलझ गया था। अब गांव में कोई नहीं डरता था।